और विकास नगर में जनसंघर्ष मोर्चा अध्यक्ष और जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकारों से वार्ता की। उन्होंने कहा कि मंत्रिपरिषद द्वारा भ्रष्ट मंत्री श्री गणेश जोशी को बचाव करने के मामले में पुनः जांच कराने को लेकर राजभवन सरकार मुख्य सचिव को पत्र प्रेषित कर कार्रवाई की मांग की है। नेगी ने कहा कि स्पेशल विजिलेंस जज ने मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ आय से ज्यादा संपत्ति अर्जित करने के मामले में मुकदमा दर्ज कराने को लेकर फैसला लेने की सहमति देने का आग्रह किया है। मंत्रिपरिषद ने बहुत ही चालाकी से मंत्री को बचाने, अभयदान देने और मामला रफा दफा करने के उद्देश्य से वादी शिकायतकर्ता को शपथ पत्र दाखिल करने को 2 पत्र जारी किए, जिसमें उल्लेख किया गया है कि अपने शिकायती पत्र के समर्थन में शपथ पत्र जमा करें। वादी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करने के बजाय उल्लेख किया गया कि जो भी दस्तावेज चाहिए मामले में मंत्री परिषद गोपनीय विभाग ने कोई दस्तावेज प्राप्त करने की जहमत नहीं उठाई। कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में पुनः कार्रवाई करने का काम करें। उत्तराखंड से स्टेट हेड अवनीश जैन की रिपोर्ट। मंत्री गणेश जोशी जी के जो भ्रष्टाचार का मामला है और आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में जो स्पेशल जज हैं विजिलेंस के, तो उन्होंने गोपन विभाग से मंत्री परिषद से इस बात का आग्रह किया था कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना है, उसमें अपनी सहमति दें। लेकिन जो हमारा मंत्री परिषद है उसको बचाने के लिए मंत्री जी का बचाव करने के लिए इन्होंने उसमें एक तरह से उनको क्लीन चिट दे दी और मामला निक्षेपित कर दिया कि जो वादी हैं इस पूरे मामले को मिस्टर नेगी हैं, उन्होंने इसमें शपथ पत्र नहीं दिया और जो डॉक्यूमेंट है उपलब्ध नहीं कराए। हमारा इसमें कहना है कि इसमें शपथ पत्र देने का मामला क्या है, इसमें डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराने का मामला क्या है। चूंकि मामला माननीय न्यायालय के निर्देश पे हो रहा है, माननीय न्यायालय ने सारे के सारे जो वादी ने वहां दस्तावेज जमा किए थे वो सारे के सारे शपथ पत्र तो होते हैं और उसी के आधार पे माननीय न्यायालय ने उनको भेजे थे शासन को। लेकिन ऐसे भ्रष्ट मंत्री का बचाव करके मंत्री परिषद क्या संदेश देना चाहता है। जनसंघर्ष मोर्चे ने अभी कल ही हमने इस मामले को दोबारा से जांच करने के लिए, दोबारा से इस फाइल को खोलने के लिए राजभवन को, सरकार को और मुख्य सचिव जी से हमने आग्रह किया है कि इस मामले को दोबारा से, इसमें जांच का विषय है, दोबारा इसमें जांच हो जिससे ऐसे भ्रष्ट मंत्री जो प्रदेश को कलंकित करने में लगे। और एक व्यक्ति, ये देखिए सबसे मजे की बात है, जो आज मंत्री बने बैठे हैं गणेश जोशी जी, जिन पे 20-22 साल पहले खाने के लाले थे, आज सैकड़ों करोड़ रुपए की अघोषित संपत्तियां इन्होंने बना ली अपने रिश्तेदारों के, अपने यार दोस्तों के नाम। न जाने कहां ये लोग संपत्ति अर्जित करें। और जो सूची मिस्टर नेगी हैं, जो वादी हैं, इसमें जो उसमें सूची है संपत्तियों की, वो भी अपने आप में बहुत चौंकाने वाली है। और जनसंघर्ष मोर्चा ऐसे भ्रष्ट मंत्री को कतई हम बख्शेंगे नहीं। इस मामले में चाहे हमें माननीय न्यायालय की शरण लेनी पड़े, हमने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया कि बहुत जल्दी इसकी दोबारा इस प्रकरण की जांच करें, नहीं तो हम इस मामले को न्यायालय में ले जाएंगे, उनको वहां घसीटेंगे। ये मामला है कि छोटा मोटा नहीं है ना, बहुत बड़ा मामला है। ये इतनी संपत्तियां बताइए, तो एक तरह से जनता के खून पसीने की कमाई को लूट करके उनको ब्लैकमेल करके अर्जित की गई है। इसकी जांच होनी बहुत जरूरी है, जिससे जनता के सामने इनका सच आए। कई आरोप लगे हैं, कई बातें इनके खिलाफ कही गई हैं और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए लेंगे। उत्तराखंड से स्टेट हेड अवनीश जैन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अवनीश जी, जनसंघर्ष मोर्चा अध्यक्ष ने जो प्रेस वार्ता की है, कई आरोप लगाए हैं और मंत्री गणेश जोशी को लेकर जो बातें कही गई हैं, क्या कुछ उनके आरोपों को लेकर गंभीरता नजर आती है और किस तरीके से आगे की स्थिति नजर आ सकती है? मैं आपको बताऊं कि जो रघुनाथ नेगी हैं, ये पूर्व में जीवन के सेक्रेटरी रह चुके हैं और इनको एक जनसंघर्ष मोर्चा है जिसमें आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि जो गणेश जोशी हैं उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामला जो है विजिलेंस कोर्ट में चल रहा था, जिसके अंदर 2 सितंबर 2024 में विजिलेंस कोर्ट ने इनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज करके, मुकदमा दर्ज करके मंत्री परिषद से इनकी गोपन विभाग से कहा था इनके बारे में अपनी सहमति देने का वो करें, आग्रह किया था। लेकिन जो गोपन विभाग है उसने मंत्री परिषद को मतलब इनको बचाने के लिए उनका कहना है कि उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता को शपथ पत्र दाखिल करने हेतु पत्र जारी करे थे। उसके बाद इन्होंने जब कहा कि जो आप शपथ मुझसे साक्ष्य के लिए मांग रहे हैं, साक्ष्य तो कोर्ट में ही अवेलेबल हैं, आप उसे कोर्ट से ले लीजिए। तो मगर उन्होंने कोर्ट से ना लेके इसकी जो मामला था इसके रफा दफा कर दिया। तो सीधे से उनका कहना यह है कि गणेश जोशी को जो है जानबूझकर बचाया जा रहा है, जबकि उनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति बहुत ज्यादा, उनकी करोड़ों खरबों की संपत्ति उनके पास है।
बिल्कुल अवनीश जी, क्योंकि पहले की तमाम बातें तर्क दी है कि पहले उनके पास क्या स्थिति थी, उसके बाद अब जो स्थिति में बदलाव आया है, ऐसे आरोप लगाए हैं, तो इसको लेकर अब क्या आगे की तस्वीर नजर आ सकती है? कोई कार्रवाई देखने को मिल सकती है या फिर ये माना जाए कि जो आरोप उन्होंने लगाए वो कहीं ना कहीं जमीन पर दिखाई दे रहे हैं? मैं आपको बताऊं कि जो पुष्कर सिंह धामी माननीय मुख्यमंत्री हैं, वो उनकी जो है जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है अगेंस्ट करप्शन। तो उनके संज्ञान में जरूर मामला आया होगा और कहीं ना कहीं वो उसमें कुछ केंद्र सरकार की सहमति से इन पे कोई ना कोई एक्शन लेने की तैयारी जरूर चल रही होगी। तो हमारा मानना यह है कि पुष्कर सिंह धामी जो है इस मामले को बड़ी गंभीरता से ले रहे होंगे और इसमें कोई ना कोई कार्रवाई, अगर ये मामला सच है तो इसमें कड़ी कार्रवाई निश्चित है। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से नेगी जी ने सिलसिलेवार तरीके से तर्क रखे हैं, पूरी कहानी बताई है, वाकई में उसे गंभीरता से तो लिया जा सकता है, लेकिन क्या कार्रवाई होगी, क्या रास्ता दिखाई देगा, किस तरीके से पूरा मामला स्पष्ट होगा, निगाहें रहेंगी। बहुत शुक्रिया अवनीश जी आपको जानकारी साझा करने के लिए। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।